साथियों, स्वागत है फिर से अपना यूट्यूब चैनल बीजॉन ऑनलाइन क्लासेस में। हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बिहार डीएड की काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो चलिए, ये आज का सामाजिक अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 20 होगा। इसके पहले हम 19 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो चैनल के प्ले लिस्ट में होगा। वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी मस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराए हैं, पढ़े वहीं जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए शाम को 5 बजे हम क्या करते हैं, तो सामाजिक अध्ययन का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, और 7:30 बजे रात को हम क्या करते हैं, हिंदी का प्रैक्टिस सेट चलाते हैं, और सुबह 7 बजे हम क्या करते हैं, तो साइंस का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री, प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी, कि अबुल कलाम आजाद, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाइए फटाफट, और अपना लास्ट में स्कोर बताइए, आपका स्कोर 20 में से कितना स्कोर आया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो अबुल कलाम आजाद थे, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। और लिख लीजिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कब से कब तक अबुल कलाम आजाद प्रथम शिक्षा मंत्री भारत के रहे थे। तो 1947 से लेकर 1958 तक भारत के शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। कब से कब तक, तो 1947 से 1958 तक, यानी जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय से लेकर 1958 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो आपको बताना है इनमें कौन ऐसा व्यक्ति थे जो असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो आपका ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी लाला लाजपत राय हो जाएगा, जो असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। और लिख लीजिएगा, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 से लेकर 1922 तक। क्या हुआ था, 1920 से लेकर 1922 तक असहयोग आंदोलन चला हुआ था। और चलिए आगे बढ़ते हैं, और लिख लीजिएगा, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में हुआ था। अब बाल गंगाधर तिलक का निधन कब हो गया था, ये भी लिख लीजिएगा, 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो लाला लाजपत राय हो जाएगा। और असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1920 से लेकर 22 तक चला। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, तो 1917 ईस्वी में हुआ। और बाल गंगाधर तिलक का निधन कब हुआ, तो 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, होम रूल लिंग की स्थापना किसने की। तो आपको बताना है होम रूल लिंग की स्थापना किसने की, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, की सुभाष चंद्र बोस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, एनी बेसेंट। होम रूलिंग की स्थापना किसने की, तो एनी बेसेंट ने की थी। कब की थी, लिख लीजिएगा, सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने होम रूलिंग की स्थापना की। और कहाँ की, तो मद्रास में होम रूलिंग की स्थापना की। कहाँ पे की थी, तो मद्रास में की थी। एनी बेसेंट ने होम रूलिंग की स्थापना कब की, तो सितंबर 1916 में। कहाँ की, तो मद्रास में की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं बक्सर का युद्ध डैश में हुआ था, यानी बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में, 1864 की, 1834 की, 1744। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। यानी 1764 में इसमें बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये VBI लिख लीजिएगा, ये इस साल भी आ सकता है क्वेश्चन। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में हुआ। तारीख के साथ लिख लीजिएगा कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, कभी कभी महीना भी पूछ लेता है किस दिन किस महीना में हुआ था। तो 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मगध एवं इसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो सारे संसार में प्रसिद्ध हुए को किसने बनवाया था? तो आपको बताना है मगध एवं इसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो सारे संसार में प्रसिद्ध हुए थे, उसको किसने बनवाया था? तो शेरशाह ने, अशोक ने, अकबर ने, कि मौर्य सम्राटों ने? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कैंसिल लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? मस्ट VBI क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। और जितने भी भाई बहन दोस्त बिहार DL की फॉर्म भरे हैं उनके पास ये वीडियो जरूर सेंड कर दिया जाए ताकि उनका भी भला हो सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कैंसिल लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कैंसिल होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगी, मौर्य सम्राटों ने यह बनवाया था। डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं पटना शहर का पूर्व नाम क्या था? तो पटना का पहले नाम क्या था? तो उदयपुर, मुगलसराय, वनांचल की पाटलिपुत्र? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगी, पाटलिपुत्र था। तो पटना शहर का पूर्व नाम क्या था? पहले पटना को क्या किस नाम से जाना जाता था? तो पाटलिपुत्र के नाम से जाता है। डी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो एनी बेसेंट, नंदिनी सतपथी, की जयललिता, की सुचेता कृपलानी? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जानी, सुचेता कृपलानी जी थी जो स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। डी इज करेक्ट हो जाएगा, लिख लीजिएगा। सुचेता कृपलानी किस राज्य से आती है? तो उत्तर प्रदेश से आती है। कहाँ से आती है? तो उत्तर प्रदेश से आती है। और कब से कब तक मुख्यमंत्री बनी थी ये भी लिख लीजिएगा। 1963 से लेकर 1967 तक ये मुख्यमंत्री बनी थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है? यानी पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को, कि गुरु गोविंद सिंह, भगत सिंह, कि रंजीत सिंह? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कैंसिल लगाइए। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? या शेरे पंजाब के नाम से भी इन्हें बोला जाता है। पंजाब केसरी बोलिए या शेरे पंजाब के नाम से भी किनको जाना जाता है? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट जानी, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, या पंजाब शेरे नाम से भी जाना जाता है। किनको? तो लाला लाजपत राय को। इनका निधन कब हो गया? लिख लीजिएगा, इनका निधन हो गया 17 नवंबर 1928 ईस्वी में इनका निधन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता युद्ध में जिस रानी ने सक्रिय भूमिका निभाई वह दिवंगत हो गई वह थी। तो कितूर चेन्नम्मा नमा, की रानी पद्मिनी, की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, की सरोजिनी नायडू? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कैंसिल लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगी। सी इज करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है जैन धर्म का प्रवर्तक है, तो जैन धर्म का प्रवर्तक कौन है? तो गौतम, अशोक, महावीर कि गुरु गोविंद सिंह। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी महावीर है। तो जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो महावीर हो जाएंगे, सी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। और लिख लीजिएगा महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थ यात्रा किए थे? तो 24वें तीर्थ यात्रा किए थे। कौन से? तो 24वें तीर्थ यात्रा किए थे। अब प्रथम तीर्थकार, अगर प्रथम तीर्थकार पूछ देगा तो कौन हो जाएगा? तो ऋषभ देव हो जाएगा। प्रथम तीर्थकार पूछ देगा तो ऋषभ देव, और अंतिम तीर्थयात्र पूछ देगा तो महावीर स्वामी, यानी 24वें तीर्थयात्र कौन थे? तो महावीर स्वामी हो जाएगा। अब प्रथम पूछ देगा तो कौन हो जाएगा? तो ऋषभ देव हो जाएंगे। एक और है इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिख लीजिएगा इसी में। अब पूछ देगा 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। एक बार और बोल दे रहे हैं, ध्यान से लिखिएगा। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो महावीर स्वामी हो जाएंगे। ये कौन से तीर्थ यात्रा किए थे? तो 24वें तीर्थ यात्रा किए थे। अब प्रथम तीर्थ यात्रा कौन किया था? तो ऋषभ देव ने किए थे। और 23वें तीर्थयात्रा कौन थे? तो पार्श्वनाथ हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं हिंदू महासभा के संस्थापक थे। तो हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे कि गोपाल कृष्ण गोखले थे कि लाला लाजपत राय कि राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे। तो हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे। तो इनके सभा का संस्थापक कब हुई थी? तो 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। तो किसके अंतर्गत? तो मदन मोहन मालवीय के अंतर्गत हिंदू महासभा का संस्थापना किए थे। कब किए गए? तो 1915 में किए गए थे। 1915 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं निम्न बौद्धिक स्थलों में से किसमें संरचनात्मक स्थापत्य है? तो आपको बताना है कि जो बौद्धिक स्थलों में से किसमें संरचनात्मक स्थापत्य है। तो कार्ली में, अजंता में, नासिक में कि नागा अर्जुन कोडा में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएंगे, अजंता की गुफा हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? तो अजंता की गुफा में संरचनात्मक स्थापत्य कला है, यानी वी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं भगवान बुद्ध ने पहला धर्म प्रचार कहाँ किया था? तो आपको बताना है भगवान बुद्ध ने पहला अपना धर्म प्रचार कहाँ किए थे? तो गया में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र कि वाराणसी में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कैसे बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म प्रचार किए थे। बी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। मस्ट VBI क्वेश्चन है, हर एक साल यह क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार DLED में। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग लगाइए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब, मस्ट VBI क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगी, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं किसने घोषणा की थी कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो किसने घोषणा की थी कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय कि राजा राम मोहन राय। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लगाइए।
तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। यानी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध है, मैं इसे जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। कब कहा था? तो लिख लीजिएगा 1916 ईस्वी में कहा था। कब किया था? तो 1916 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है अजंता की चित्रकारियां की कहानियों का वर्णन करती है। तो रामायण का, महाभारत का, जातक का कि पंचतंत्र का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जानी जातक का। तो अजंता की चित्रकारियों की कहानियों का वर्णन करती है तो जातक का, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा है। तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा शहर है। तो कालीबंगन, लोथल, रोपड़ कि मोहनजोदड़ो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी लोथल को कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा शहर है? तो लोथल हो जाएंगे, यानी वी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। इस पूछ देगा भारत के किस राज्य में इसका स्थित है। तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है, यानी वी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का रहे हैं कवि कालिदास डैश के दरबारी कवि थे। तो कवि कालिदास किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कि हर्ष के। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। मस्ट भी क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट हो जाएगा, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। तो कवि कालिदास के दरबारी कवि कौन थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, यानी सी जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विविध खेती डैश है। तो विविध खेती किसे कहते हैं? तो खेती का प्रकार होता है कि खेती की प्रणाली होता है कि और भी दोनों कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। नहीं विविध खेती क्या होता है? तो खेती का एक प्रकार होता है, ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था। तो भारत में आपको बताना है कि पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था। दार्जिलिंग में, शिव समुद्रम में कि सोन में कि भटिंडा में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था। तो दार्जिलिंग में लगाया था। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में लगाया गया था। कब लगाया गया था? तो 1897 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पहला जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। अगर दूसरा पूछ देगा तो कब कहाँ हो जाएगा? तो शिव समुद्रम में लगाया गया था। कब लगाया गया था ये भी लिख लीजिएगा, 1902 ईस्वी में शिव समुद्रम में दूसरा जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। पहला पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? तो दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग के पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में लगाया गया था। कब? 1897 ईस्वी में। और दूसरा कब लगाया गया था? तो शिव समुद्रम में 1902 ईस्वी में लगाया गया था। चलिए आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। जय हिंद।